अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के जोनीमर इलाके में लश्कर तैयबा का हमला, पुलिस एहलकार हलाक। आईजी कश्मीर ने कहा हमलावर ग्रुप किया जाएगा बहुत जल्द गिरफ्तार। टारगेट किलिंग के चैलेंज से सख्ती से निपटा जा रहा है। श्रीनगर में हुए फायरिंग वाक़े पर डीजीपी दिलबाग सिंह का रद्द-ए-अमल। शोपियान ग्रेनेड हमले में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार, हथियार किए गए जब्त। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया खुसूसी ऑपरेशन। खलीजी ममालिक के ताजिर वफ्द के साथ श्रीनगर में मकामी ताजरीन का इजलास। एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा बड़ी सरमायाकारी को बनाया गया है यकीन। मुल्क को बचा लें, बीजेपी मजहबी तफरीक पैदा कर रही है। महबूबा मुफ्ती का जम्मू में जलसे से खिताब, कश्मीर फाइल्स पर भी दिया शदीद रद्द-ए-अमल। कश्मीर फाइल से एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, कहा यह नफरत को परवान चढ़ा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मौजूदा सूरत हाल में अवाम का जीना हो गया है दो बार। बदतरीन अफसाना जो लोगों में नफरत फैला रहा है। कश्मीर फाइल्स पर सज्जाद लोन ने जाहिर किया अफसोस। मांगे पूरी की जाएं, डेली वेजर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुतालबा। चरार शरीफ में मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया मुजाहरा। जम्मू में सुनील डब्बल ने किया एहतजाज, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ किया गया मुजाहरा। बडगाम के सोयाबग में कमसिन बच्चा नदी में डूब कर हुआ जाँ बहक। कश्तवाड़ में भी एक नौजवान की दरिया में गर्क होने से चली गई जान। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। श्रीनगर के जोनीमर इलाके में आज मुश्तबा अस्करियत पसंदों के हमले में एक पुलिस एहलकार की जान चली गई है। ये हमला एक ऐसे वक्त हुआ पेश आया है जब खलीजी ममालिक के ताजरीन का वफ्द जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर है और 32 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर के जोनीमर इलाके में आज नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जो अपने जख्मों से जाबर ना हो पाया। महलूक पुलिस एहलकार को हमले के फौरी बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया है। पुलिस एहलकार की शनाख्त आमिर हुसैन के तौर पर की गई है। इस फायरिंग वाक़े के बाद इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी दस्तों को तलब किया गया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। और महलूक पुलिस एहलकार आमिर हुसैन की लाश को घर वालों के हवाले करने से कबल महलूक पुलिस एहलकार आमिर हुसैन की कुर्बानी को पुलिस की जानिब से खराज पेश किया गया है। आमिर हुसैन की तदफीन से कबल डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, आईजी कश्मीर विजय कुमार ने महलूक पुलिस एहलकार आमिर हुसैन के ताबूत को सलामी पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर के जोनीमर हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि यह हमला लश्कर तैयबा की जानिब से किया गया है और बहुत जल्द हमलावरों को पकड़ा जाएगा। उन्होंने अस्करियत पसंदों की शनाख्त बासित रेहान के तौर पर की है। कहा कि इसमें एक और अस्करियत पसंद भी शामिल है जिसकी बहुत जल्द शनाख्त की जाएगी।
होकर अभी जम्मू से पहुंचा हूं। आईजी कश्मीर आपको ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। उसके अलावा अगर कोई आपका सवाल होगा तो फिर बात करते हैं। आईजी कश्मीर आपको बताएंगे। आईजी साहब ये बताइए क्या एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ था ये? पुलिस नगर को खबर था कि 3 टेररिस्ट एक गाड़ी में लाल रंग की गाड़ी घूम रहा है। पुलिस के एक कवर टीम उसके पीछे कर रही थी। एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ जिसमें टेररिस्ट को ही गोली लगा। उसमें हमारे एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो मार्टीरम को प्राप्त किए हैं। हम लोग का अफसोस है, लेकिन उस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये लश्कर तैयबा का ग्रुप था जिसमें कि मेहरान के बाद जो बासित कमांडर बना है, बासित था, उसमें रेहान था, एक और मिल्टन था जिसका नाम बताएंगे। बिल्कुल यही ग्रुप है। इसको बहुत हम लोग पीछे ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे इसको। Sir, we are seeing many attacks from last many days, like in Pulwama yesterday and day before yesterday, like in Tral and Shupian also. We saw grenade attack. There are 3 police CRPF personnel there injured in this attack. हम लोग ये ऑपरेशन बहुत हो रहा है। जैसे कि देखेंगे इस महीना में काफी हम लोग करीब 11 हार्डकोर टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किए हैं। लगभग 12-13 हार्डकोर टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट भी किए हैं। हमारे भी ऑपरेशन जारी है और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा है कि टारगेट किलिंग एक चैलेंज है, लेकिन इससे सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। आज श्रीनगर में महलूक पुलिस एहलकार आमिर हुसैन के ताबूत को पेश किए जाने वाली सलामी और ताज़ियत में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमलों में मुलविस अस्करियत पसंदों को या तो पकड़ लिया गया है या फिर वो मुख्तलिफ झड़पों में मारे गए हैं। के जो स्पेशल स्क्वाड है वो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जहां तक एरिया में अलग अलग तरह की एक्टिविटी जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें जितना एरिया की कवरेज बेटर होगी उतना ही प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो है बॉर्डर के काम जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा मदद जो हो मिलेगी। देखिए, आतंकी मौजूद हैं, आतंकी लोगों के आका जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद हैं और उनके चलते इस तरह की जो एक्टिविटी बीच बीच में होती है। मगर खुशी की बात यह है कि कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं है जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इंसिडेंट पूरे को निकाला, बल्कि दहशतगर्दी में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो सिविलियन किलिंग का मसला हो, चाहे वो ग्रेनेड अटैक का मसला हो, हर वो आतंकवादी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको बराबर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई और बहुत सारे दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया। सर, हमारी बॉर्डर ग्रिड जो है पूरी तरह से मुस्तैक है और किसी भी तरह की को कार्रवाई अगर इस तरह की नकलो हरकत होगी तो उसका बराबर जवाब दिया जाएगा और उसको रोका जाएगा। सर, टारगेटेड किलिंग एक चैलेंज अभी भी है आप लोगों के लिए? टारगेटेड किलिंग की चैलेंज कब नहीं रही है? ये चैलेंज हमेशा रही है। जब तक आतंकी है, बंदूक है और पाकिस्तान का हाथ है, ये चैलेंज रही है। जैसा मैंने कहा, इस चैलेंज को पूरी तरह से निपटा जा रहा है और मजबूती से निपटेंगे। देखिए, हर केस जो दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों के खिलाफ है उसको परस्यू किया जाएगा, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। किसी भी तरह का टेरर क्राइम है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोटापुरा बडगाम में गुज़िश्ता रोज नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में जाँ बहक होने वाले आम शहरी तजम्मुल मोहिउद्दीन राठौर की आज तदफीन कर दी गई है। आज जैसे ही इनकी लाश उनके आबाई देहात लाई गई, यहाँ गम का माहौल देखा गया।
उधर शोपियान में पुलिस ने ग्रेनेड हमले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। वाजरे के शोपियां के बाबापुरा इलाके में वाक़ई सीआरपीएफ के एक कैंप पर 19 मार्च को एक ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ का एक एहलकार जख्मी हुआ था। एक पुलिस तर्जुमान ने मंगल के रोज अपने बयान में कहा कि पुलिस ने शोपियान ग्रेनेड हमले के केस को हल करते हुए इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है। और श्रीनगर में आज हुए फायरिंग वाक़े के बाद श्रीनगर के तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वाज़रे के वादी कश्मीर में खलीज ममालिक का एक वफ्द 4 रोज़ा दौरे पर है। ताहम इस दौरान वादी के दीगर हसास इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रखा गया है। यहाँ पे नामालूम मौका देंगे यार भाई, क्यों ले रहे हो आप? चलो आप मेन रोड पे चलो, ठीक है सर। कॉम्प्रोमाइज करो, आपको मौका देंगे यार भाई, क्यों ले रहे हो आप? चलो आप मेन रोड पे चलो, ठीक है सर। थोड़ा करना फ्लाईओवर खलीज अरब के ममालिक के ताजरीन का एक आला सतही वफ़द जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इतवार की शाम ये वफ़द श्रीनगर पहुंचा है। हिंदुस्तानी ताजरीन समेत 30 से ज़्यादा कंपनियों के सीईओ इस वफ़द में शामिल हैं। खलीजी ममालिक के वफ़द का आज दूसरा दिन था। इस वफ़द ने आज LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इस वफ़द के दौरे में जम्मू कश्मीर का मकसद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के मौके तलाश करना है। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत व तिजारत के बशमूल मकामी ताजरीन शोबा सियाहत से ताल्लुक़ रखने वाले आला अफसरान भी मौजूद रहे। सेंचुरी फाइनेंशियल्स के CEO बालाकृष्णन खलीजी वफ़द की सरबराही अंजाम दे रहे हैं। इस वफ़द में अरब अमारात और सऊदी अरब के बशमूल दीगर खलीजी ममालिक के ताजरीन शामिल हैं। आज श्रीनगर के इसके ICC हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसके अलावा इस दौरे में दीगर प्रोग्राम्स और इजलास भी तयशुदा हैं। खलीजी ममालिक के इस वफ़द ने आज श्रीनगर के परी महल का दौरा किया। वाज़रे के LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तकरीबन 2 माह कबल दुबई का दौरा किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में खलीजी ममालिक की जानिब से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मौके फराहम हुए हैं। My name is Abdullah Al-Shibani. Emirates International Investment. Already this question outside, but regarding in general, Kashmir is very nice. Lovely people, kind people, beautiful scene and sceneries. There is a lot of things people can do in Kashmir, either from India itself or from any country, either GCC or UAE but I'm telling you very honestly that Jammu Kashmir we are really impressed from this visit, and this is first time for us, and really this country is very beautiful country. chili and turmeric. You don't have to put anything.
OILG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज खलीजी ममालिक से आए हुए वफ्द के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल स्कीम मुल्क की सबसे बेहतरीन स्कीम है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के बायस मुल्क के बड़े सनतकारों की जम्मू कश्मीर की तरफ दिलचस्पी बढ़ गई है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 बरसों से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बदलाव का दौर शुरू हुआ है। LG ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स SKICC में मुनाकिदा खलीजी ममालिक के इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब के दौरान कही है। कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों से जम्मू कश्मीर में बदलाव का दौर का आगाज हुआ है। आज की इंडस्ट्रियल स्कीम मुल्क की सबसे बेहतरीन स्कीम है, जिसकी वजह से मुल्क के बड़े बड़े सरमायाकारों की जम्मू कश्मीर की तरफ दिलचस्पी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता यहाँ 15,000 करोड़ की सरमायाकारी हुई थी, जबकि इस साल हमने 27,000 करोड़ की सरमायाकारी की है। प्रपोजल को क्लियर किया है, जो आने वाले 6 महीनों में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को पार करेगा। को लाइन दे चुके हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में इट विल क्रॉस 70,000 करोड़। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और UAE में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार UAE का स्वयं दौरा किया और एक नए प्रकार का वातावरण, सहयोग का वातावरण भारत, दुबई और गल्फ कंट्रीज में बना है। कितना होगा? मैंने आपको पूरे इन्वेस्टमेंट का कितना प्रपोजल है वो बता दिया। 70,000 करोड़ का हमारे पास प्रपोजल ऑलरेडी है। 27,000 करोड़ हम क्लियर कर चुके हैं। जब दुबई हम गए थे तो 3,000 करोड़ का MOU हमने साइन किया था। इन लोगों से प्रारंभिक बातचीत हुई है, किस किस सेक्टर में ये लोग करना चाहते हैं। इसका एग्जैक्ट डेटा हम समझते हैं कि जब MOU हो जाएगा तब हम आपको बता पाएंगे। होप इट्स क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। अब एक मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप लोगों के ध्यान में है कि मैं कई अवसरों पर कहता था कि 24/7 बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। हिंदुस्तान और UAE के रिश्ते में एक नए प्रकार की ऊंचाई इस संबंधों को मिली है। तो डेलीगेशन आया, डेलीगेशन से अच्छी चर्चा हुई है। कई सेक्टर्स में संभावनाएं हैं, हॉस्पिटैलिटी में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, फूड प्रोसेसिंग में, कोल्ड स्टोरेजेज में, चेन में। कुछ एक्सपोर्टर्स भी आए हैं जो यहाँ का हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस और कश्मीर का क्राफ्ट, पश्मीना, इन सब चीजों को दुनिया के दूसरे देशों में ले जाना चाहते हैं। Like one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of what you call Jannah in Arabic, but I want to say the paradise. Yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates, or our Indian friends who is dealing with us. And I want to say thank you for Mr. Baro. Mr. Baro, you are saying that Emiratis support you, but I will tell you something that we are not forgetting also the Indian who support and build United Arab Emirates with us. प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी रंजन प्रकाश ठाकुर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मखसूस सेक्टर्स की तरफ तवज्जो दी जा रही है ताकि इसमें बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब किया जाए। इसके अलावा दीगर मकामी तासरीन ने भी खलीजी ममालिक से आए हुए वफ़द से मुलाकात के दौरान अपने तासरात का इजहार किया है। Journey is just the beginning of the part. This is the first time a major international delegation is here in the Srinagar and will announce deep investments. You'll hear them out shortly.
many delegates are present here? Roughly 35 people are there, and most of them are Emirati nationals, which is Dubai, Sharjah and Abu Dhabi. And they represent major private funds. The major players from the government, that is the Investment Corporation of Dubai, like DP World, your MR, Lulu, already have been a part of our discussion. They have already visited Srinagar. But this is a major delegation which represents a lot of private investment coming into the Did they J&K. met the people, Kashmiri people? Yes, they are doing it right now at this point of time. As we speak, the people from Jammu and Kashmir are making presentations to the entire delegation, showcasing our products, be it handicrafts, be it agricultural products or horticultural products, or anything which in IT also comes up. So this is the reason why they're here today in SKICC. Huge opportunity for a delegation coming to J&K state, because for any new startup or for entrepreneurs from J&K state to interact or to present to any investors outside is a huge challenge. To go to them, to reach out to them is a big deal. So it's a huge opportunity if they are coming to us and they are giving us the opportunity to present to them. I think it's a huge opportunity if I could see that there is a variety of talent. There are our fellow entrepreneurs who are showcasing the work right now, and I feel that if all of this is showcased and the Gulf feels that there is the export opportunity between Gulf and Jammu and Kashmir, there's a lot of scope for strengthening that export relationship, and there's a lot of investment opportunity between the two places. So I think there can be a lot of mutual business that can happen. Should we continue in the future also so that they will invest more and more? Absolutely. I think this first round of investment can open doors for future investment. Thank you very much for the business point of view. See, as far as I see in this meeting is concerned, I want to see opportunities for our business people, and in fact the mutual business opportunities, and people get the broader business opportunities throughout the world. And today we can see we have an air link. We can directly export things from Srinagar. As you see, we have a very good cut flower, fresh flowers from Kashmir. We have very good trout here. We have very good handicraft and silk carpet. We can be directly now imported. So a lot of things can be explored. And today in this seminar interaction meeting which was going on, our young entrepreneurs, they have represented their businesses. They have given the whole details, and I hope that mutual business understandings will come up by evening. Definitely more exposure is needed, and this is the beginning, and I hope this is not the end. And let's hope things will move now onwards. Thank you very much for Thank you. पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफ़ी बरहम हो गए। इन्होंने बरहमी के आलम में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा करार दिया। साथ ही कहा कि मरकज़ को चाहिए कि वो कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से निकलने के मामले में एक कमीशन की तश्कील दे और इसकी जामा तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन का जिम्मेदार हैं तो इससे वो कहीं भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were. See, this is the document. Well, sir. that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. सर लेकिन सर कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी बनती है। कह रही है कि आपके रहते हुए आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर, अगर कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होता है तो। Sir, once I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. But you think you could have done more because see this document that I told you, madam. Don't push me. सर हिंदी सर जो बीजेपी का जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे? जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके आरोप लगते रहे। वो कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी? उसमें बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। आप इसके लिए क्या सर कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। So, but you think you.
और इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने जाफरानी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी भारत में मजीद कई पाकिस्तान बना देना चाहती है। जम्मू में आज एक जलसे को मुखातिब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मुतनाज़ा फिल्म दी कश्मीर फाइल्स की स्टोरी पर अपनी काफ़ी बरहमी का इजहार किया। साथ ही कहा कि कश्मीरियों ने बिला मजहब व मिल्लत बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और कर रहे हैं। उन्होंने नफरत के माहौल को परवान चढ़ाने के लिए बीजेपी और मरकजी सरकार को रास्त तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया है। और मैंने जाके रतन कुमार बलजराला में जो 7 बहनों का भाई था, मैंने जाके पहाड़ी चढ़ के लकड़ी दी है उसको। आज ये हमें बताते हैं। कोट डारा जहां हिंदू मारे गए, चिट्टी सिंहपुरा जहां सरदार मारे गए, नंदीग्राम जहां पंडित कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, छात्रू ठकराई जहां पर बारात को मारा गया, अभी तक वो दुल्हन आज 20 साल की विधवा है, वो उसी दिन विधवा होगी। ये सब हमने देखा है, जेला है। मेरे अपने डैडी के मामा जी उनको मार दिया, मेरे डैडी के चचेरे भाई उनको मार दिया। ये सब हमने देखा। मैंने देखा है जब साला सुरनकोट में 19 लोग एक ही घर के, जब सरेंडर्ड मिलिटेंट और कुछ आर्मी के लोगों ने उनको मार दिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे आर्मी वाले खराब हैं। अगर 2 ने गलती की और जब उनको मारा, उसमें एक मेरी बहन, उसके पेट में गोली लगी थी और वो बच्चा उसका पेट से हाथ उसका बाहर आ गया था जब उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं। मैं आपसे ये कहने आई हूं कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाई आज सोचते होंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो मुसलमानों पे कर रहे हैं। आज ये मुसलमान बच्चियों को कहते हैं सर पे दुपट्टा मत रखो। हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है सर पे दुपट्टा, जैसी मेरी बहनों ने रखा है। आज इनको मना करते हैं सर पे हिजाब रखने से, दुपट्टा रखने से मुसलमान बच्चियों को। कल को ये बोलेंगे आपको सिर्फ भगवा कलर पहनना है, तो क्या पहनोगे? और 2 साल तक पथराव रुका नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में होता था, जो मुल्क के अंदर होता था, उसका रिएक्शन कश्मीर में होता था। आज मेरी आप सबसे सिर्फ ये विनती है, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। आप लोग बचा सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ कहा मेरे साथियों ने कि गांधी जी ने कहा था मुझे जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई। और अगर आज बीजेपी को कोई हरा सकता है, इलेक्शन की बात नहीं मैं कर रही हूं, अगर उनका कोई तोड़ कर सकता है तो जम्मू के लोग कर सकते हैं। जम्मू के लोगों की बर्बादी हो गई। बताओ 370 के बाद दुकानदारों से पूछो, बर्बाद हो गए, दरबार मुंह बंद क्यों? जब पूछते हैं इनसे सवाल बीजेपी वालों से, कहते हैं कश्मीर को ठीक करना है। अरे क्या कश्मीर को ठीक करोगे? तुमने तो जम्मू भी बर्बाद कर दिया, तुमने तो लद्दाख भी तबाह कर दिया। अभी डिलिमिटेशन को देखिए, आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक तरह से बांट नहीं सकते हैं, वो मुल्क का क्या कर रहे होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ना, एक घर होता है, उसको किस तरह रखना है, इन्होंने उसकी बर्बादी की। उधर का इलाका इधर, इधर का इलाका, इन्होंने आपका नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपने कैंडिडेट्स का सोचा कि हमारा कैंडिडेट कैसे जीते, क्योंकि हर वक्त झूठ। और इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा हालात पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में आवाम का जीना दो भर हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में NC के सदर दफ्तर पर आए हुए एक अवामी वफ्द से मुलाकात के दौरान लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की है। इस मौके पर इन्होंने लोगों की मुश्किलात को सुनते हुए कहा कि हम इनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन मौजूदा हालात में आम आदमी का जीना दो भर हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो मसाइल के हल के लिए अपनी पार्टी की जानिब से हर मुमकिन आवाज उठाएंगे।
और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सख्त अल्फाज में तनकीद की। इन्होंने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खराब फंक्शन दरअसल नफरत की बीज बो रहा है। इन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, अनुपम खेर जैसे लोग इस तरह का काम करते हुए दरअसल राज्यसभा में पहचान बनाना चाहते हैं। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। डेली वेजर्स एंड कैजुअल लेबर्स फॉर्म की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। श्रीनगर में PHE के दफ्तर में ये कॉन्फ्रेंस तलब की गई और हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि मुलाजमीन के दीनीना मुतालिबात की यकसोई की जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नर इंतजामिया ने हाल ही में एक फैसला ले लिया। महकमा बिजली में तैनात आरजी 12,000 आरजी मुलाजमीन को अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट रेगुलराइज किया जाएगा और इसके साथ ही जो यहाँ के मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे 61,000 आरजी मुलाजमीन हैं उनको SRO 64/520 के तहत रेगुलराइज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है और हम ये खुशाइद कदम है। हम इस इकदाम का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन एक चीज की हम वजाहत चाहते हैं, वो ये कि सरकार ने 2020 में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 4th क्लास वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करके SSRB को रेफर किया और उसके बाद एडवर्टीजमेंट निकाली, स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए और उन एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग अपॉइंट हुए। हम उनके रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार से हम पूछना चाहते हैं एक चीज समझने से हम कासिर है, वो ये कि अगर वैकेंट पोस्ट्स को SSRB को रेफर किया गया, आपके डिपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं इस टाइम, वहां पे कोई वैकेंट पोस्ट है ही नहीं, तो आप 60,000 के करीब आरजी मुलाजमीन को किन पोस्ट के अगेंस्ट रेगुलर करोगे, कैसे रेगुलर करोगे? सरकार से हम इस के हवाले से गुजारिश करना चाहेंगे वो क्लियर करें। और दूसरी बात ये कि ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया, मरकजी बजट पेश किया गया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बजट पेश किया गया और जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए पैसे रखे गए। अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के हवाले से पैसे रखे गए और पर साल से ज्यादा पैसे रखे गए। लेकिन वहां पे काम करने वाले, अगर हम कमांड एरिया की बात करेंगे, अगर हम सीरिकल्चर में काम करने वाले आरजी मुलाजमीन के हवाले से बात करेंगे, उनको 12 महीने काम लिया जाता है और 10 महीने तनख्वाह दी जाती है। और इसी तरीके से अगर हम फ्लोरिकल्चर में काम करने वाले डेली वेजर्स की बात करेंगे, वहां पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज किया गया 520 में और आज तक अमेंडमेंट बाकी है और बाकी जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स है वो अभी भी अपनी मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है, उनकी फाइल्स को अभी भी रोका गया है, वो भी रेगुलर नहीं हुए। एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से बात करेंगे, शीप के हवाले से बात करेंगे, फिशरीज सेक्टर के हवाले से सरकार ने 391 करोड़ रखा है और
वहां पे काम करने वाले एनिमल हस्बेंड्री में हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स भाई है, उनको 700 रुपये महाना दिया जाता है, 1500 रुपये महाना दिया जाता है और 3000 रुपये महाना दिया जाता है और कई महीनों की तनख्वाह जो है अभी भी पेंडिंग है। हमें एक समझ में नहीं आती है कि 100 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया, 1500 रुपये पे कैसे उनका गुजारा होगा। और आज भी जब वो किसी दरवाजे पे जाते हैं अपनी मुतालबात को लेके तो उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, उनको बाहर का रास्ता दिखाने की धमकियां दी जाती है। अगर हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में जो रेवेन्यू जमा होता था उस रेवेन्यू में हमारे जो एचडीएफ मुलाजमीन है उनको तनख्वाह दी जाती थी। चरारी शरीफ इलाके में मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया है। हुकाम से मुतालबा किया गया कि जिन बरक़ी मीटर्स को उनके मकानात में लगाया गया है उन पर नजरसानी की जाए और उन्हें फ्लैट रेट के तहत मुराद फराहम की जाए। मुतलिक प्रोटेस्ट करान कि बनोक मेन ये कॉलोनी ये आज तान कुन जाय लगमुत मीटर न चार शरीफस न बन कुन डाउन टाउनस मज कुन त जाय मगर सानी कॉलोनी बनोक पॉइंट अत बन लग मगर ये कहन त मुलाजिम अस बेरोजगार अस मजूर पेश हेको कहन त एफोर्ड कर हेको कर मीटर जरूरी थोद कर तम साथ वोक अस दुक धोख कर कहन त कहन त कह कर यह लगो रोक तम मीटर अस मुतलिक कहें त पता इस एग्जाम यम लगानो अस दुम धोख दोपन यह शीन खतर लगावान केबल ये शीन पेवान ज्यादा अत तार वार पेवान अस ओतान पाई ओतान मीटर ते लगामित अस ओतान पाई तस प्रमोशन तमिस मान एग्जामस अस मीटर थोद अस जब तक सारे कश्मीर को मीटर लगेंगे तब तक हम यहाँ मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे हम मर भी जाए मगर हम मीटर नहीं लगने देंगे। हमारे मीटर को हटा दो। हमारा मुताला यही है कि हमारे मीटर को हटा दो। पहले ना श्रीनगर से लगाते लगाते फिर हमारी कॉलोनी तक जब वो पहुँचेंगे तब लगाना, मगर आज नहीं, क्योंकि ये पॉइंट बनाया गया है हमारी कॉलोनी को, सिर्फ हमारी कॉलोनी को पॉइंट बनाया। और उधर गांधरबल में सिंध रेंज कंगन के ब्लॉक कंपार्टमेंट नंबर 65 में लगी हुई आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके में अचानक भड़क उठने वाली आग की जद में कई दरख्त आए हैं और आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए हुकाम की जानिब से कार्रवाई जारी है। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट की जानिब से आज तर्ज सोपुर में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। म्यूनसिपल कौंसिल सोपुर के सरबराह मसरत कार सीओ तारिक क़ुरैशी और आरटीआई मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बारहमुल्ला सिराजुद्दीन सलाम, सेंट्रल औक़ाफ़ कमेटी के सरपरस्त एजाज डार इस प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं और पानी की अहमियत से लोगों को वाकिफ करवाया। आज 22 मार्च है और 22 मार्च की इम्पोर्टेंस ये है कि आज के दिन जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, आलमी सतह पे इंटरनेशनल वाटर डे है आज। और इसी हवाले से जो है आज जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट की तरफ से हमने एक फंक्शन मुनक़्क़द किया था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था यहाँ पे तारजू सोपोर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है अनसाइंटिफिक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है बहुत से सालों से। एक रस्साकशी चल रही है यहाँ के तारजू के आवाम के बीच में, और जो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर,
क्योंकि उनके पास अभी भी जो है अवेलेबल नहीं है उनके पास एक लैंडफिल साइट, साइंटिफिक लैंडफिल साइट। ये खाली सोपोर का मसला नहीं है, ये हर किसी टाउन का मसला है। और जितना भी हमारा वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, या तो वो हमारे दरियाओं के अंदर जाता है, या तो हमारे लेक्स के अंदर जाता है, या इरिगेशन कैनाल्स के अंदर जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारी आबगाहें, इवन हमारे समंदरों के अंदर, हमारे ओशंस के अंदर इतना ज़्यादा प्लास्टिक जमा हो गया है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे कितना मतलब प्लास्टिक के ढेर जमा हो गया है, सॉलिड वेस्ट का ढेर जमा हो गया है, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम इन प्लेस नहीं। मैं चाहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा कि उनको चाहिए कि साइंटिफिक बुनियादों पे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल हो, ताकि हमारी आबगाहें, खासकर जो वुलर लेक है उसको हम बचा सकें। यहाँ पे सोपोर के अंदर, बारामूला के अंदर, यहाँ पे जो है कि सरकार है उनको साइंटिफिक बुनियाद पे जो है वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलाने चाहिए। और जितना भी वेस्ट यहाँ निकलता है, चाहे सोपोर से, चाहे बारामूला से, या बाकी गाँव से, उसको जो डिस्पोज होना चाहिए साइंटिफिक बुनियादों पे। और यही जो है मेरी तरफ से मैसेज होगी सरकार के लिए और आवाम के लिए भी, कि अपनी आबगाहें बचाइए, अपने दरिया बचाइए, अपने इरिगेशन कैनाल बचाइए, प्लास्टिक को वहाँ पे मत डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर जम्मू में समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने अपनी तंजीम के दीगर अरकान के हमरा महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। इन्होंने LPG, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। LPG गैस की कीमतें कम करो, गैस की कीमतें कम करो। जो हम सारे के सारे जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के मुंह से जो निवाला छीना है, और जो LPG गैस की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज बढ़ा रही है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि आप LPG, पेट्रोल, डीजल को GST के दायरे में लाएं और गरीब लोगों के मुख से निवाला नहीं खींचे। हमारे देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता बेरोजगार हो गई है। कानहामा मकाम में एक गैर सरकारी फलाही तंजीम ने अपने हेड ऑफिस में आज यतीम और मिस्किन लड़कियों की शादी के लिए साजो सामान के किट्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर मुफ्त टीवी कैम्प का भी इनेकाद अमल में लाया गया। मैंने बहुत सारी कन्वोकेशंस अटेंड की हुई है, लेकिन बिलीव मी, पहली बार इस कन्वोकेशन को अटेंड करने के बाद दिल बहुत खुश हुआ कि कोई बंदा उठा है। नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन के ये चेयरमैन हैं, और उसके बाद विदाउट एनी गवर्नमेंट एड लोगों से पैसा जमा करके, या कैसे भी ये जमा करते हैं। और इन्होंने आज 2 बच्चों के यहाँ पर निकाह किए, और यहाँ पर इन्होंने मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है। रियलिटी में दिल बहुत खुश हो गया। एंड मैं आम पब्लिक से बोलता हूँ कि आप इनकी हेल्प कीजिए अगर ये ऐसा कर रहे हैं, ताकि आगे भी बहुत सारी गरीब लड़कियों की मदद कर सके। गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट जो यहाँ के यूथ्स हैं इनको एम्प्लॉयमेंट में डाला जाए, वेदर इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ताकि ये डिप्रेशन से बाहर चले जाए। क्योंकि इस टाइम नियर अबाउट मेरे ख्याल से 4% से ज़्यादा यूथ्स इस टाइम ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। आज यहाँ मेडिकल कैंप इन्होंने किया था कान्यामा में, तो हम यहाँ आए, बहुत लोग भी यहाँ थे, डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे, जवान भी आए थे, अच्छी तरह से उनका चेकअप भी किया। और दूसरी बात, निकाह सेरेमनी जो हुई यहाँ पर वो बहुत देखने लायक थी, क्योंकि गरीब जो बच्चियाँ हैं जिनकी आज मतलब घर में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो शादी कर सके। अल्लाह ने हमें खलक किया है ताकि हम दूसरे लोगों को भी कुछ मदद कर सके। इसी तरह नूरुल हुदा जो ट्रस्ट है ये भी सामने आ चुका है, इसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं मेडिकल कैंप भी लगा है, मैरिज सेरेमनी का जो कैंप है वो यहाँ पे लगा है। हमारी सिस्टर्स का जो निकाह हुआ है वो भी आज यहाँ पे हुआ है।
टंगमर से शंसफाल जाने वाली एक मुसाफिर बरदार सोमो गाड़ी हादसे से 2 चार हुई है, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि इस हादसे में एक खातून की जान चली गई है, जबकि दीगर कई अफराद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जामनगर शोपियान का रहने वाला एक 19 साल नौजवान, जिसका नाम तफिल नज़ीर बताया गया है, वो अपने घर से लापता है। घर वालों ने अपने नौजवान लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। ताहम घर वालों ने पुलिस और आवाम से अपील की है कि उनके गुमशुदा लड़के की तलाश में उनकी मदद करें। गाड़ चलान कहरस लगे अमिस वर कहीं शुर क्या करो कमाई कुल यह अमिस वर कहीं कह सारे मे 32 लक्षन 57 लक्षन मे गाड़ 57 लक्षन बी मे जमीन 2 कनाल तम सात मैंने अंदी खतर मे चलाए यह कमाई पे कर मान खाम आयाल कि मोज बेमार सारी बेमार गई खत्म युत योत अमिस नश घर वात घर वात गुजारा अमिस मगर बहन कर यूथ मतलब थो ओकुन योकुन लगित यपर आर्मी स्कूल पढ़न कैंस टाइमस समझी ये क्या गो यपस त्रटमस तापस त्रट मेहरबानी कर अगर मेहरबानी कर त्राइस मेहरबानी कर तिम गुजारिश कर तिम इंसान यस नश जान कत गस त्राउन मेहरबानी कर घर पन वापस अगर अगर बोजन करना मेहरबानी कर जहाद ये मान सह मगर तेल मालिस माश खजमत कर जहाद कुछ दिशा कतन क्या सहीतन वापस कतन बोजन अगर पान बोजन बाकी तिम तन बोजन मेहरबानी बस गुल गंडर यथन गर यन अगर कंस नश त्रे दोन यल तमिस वर सू योत तमिस वर यथन गर बडगाम के सोयाबाग इलाके में एक अफसोसनाक वाक़े में कमसिन बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सोयाबाग के कामापुरा में बहने वाली नदी में एक 5 साल बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब किश्तवाड़ के दराबशाला इलाके में दरिया चनाब में डूबने के नतीजे में एक नौजवान की जान चली गई है।